नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय गोस्वामी पंचम अध्याय लेकर आया हूँ कक्षा 9 के लिए, जिसका नाम है सुक्ति मोक्तिकम। इसका अर्थ है सुक्ति रूपी मोती, यानी सुक्तियों के रूप में हमारे को कुछ संदेश दिए गए हैं, कुछ ज्ञान की जो बातें हैं वो हमारे को बताई गई है। देखिए पहला श्लोक, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हत। यहाँ पर दो शब्द है, उनका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। एक तो होता है वृत्तम, वृत्तम का मतलब होता है आपका आचरण चरित्र, और एक होता है वित्तम, वित्तम का मतलब है धन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वृत्तम, वृत्तम का मतलब है चरित्र या आचरण। यत्नेन, यत्नेन का मतलब है यत्न से या प्रयास पूर्वक, सरक से मतलब रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्तम एति च, वित्तम का मतलब है धन, धन है वो क्या होता है, आता और जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः, क्षीणो जो धन है उसका अगर कमी हो जाए या चला जाए या नष्ट हो जाए तो वो नष्ट नहीं माना जाता है। अक्षीणों का मतलब नहीं माना जाता है। व्रतम अस्तु हतो हत, लेकिन अगर व्यक्ति का जो चरित्र है वो अगर खराब हो जाता है, वो अगर नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति है वो मरे हुए के समान है। उसका जो चरित्र है वो नष्ट हो गया तो वो व्यक्ति जो है वो किसी भी काम का नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य है कि चरित्र की जो रक्षा है हमारे को यत्न पूर्वक है वो करनी चाहिए। चरित्र हमारा है वो शुद्ध रहना चाहिए, क्योंकि धन जो है वो तो आता जाता रहता है। धन का इतना महत्व नहीं है जितना चरित्र का महत्व है। इसलिए हमें जो धन है उसको क्षीण होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन चरित्र है उसके अगर वो समाप्त हो जाता है तो हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च एव अवधार्यता आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान च समाचरेत। श्रूयताम यानी सुनो, धर्म सर्वस्व मतलब धर्म का जो सार है उसको सुनो। श्रुत्वा च एव अवधार्यता, जैसा सुनते हो वैसा ही हमारे को धारण करना है, यानी उसको सुनकर ही हमारे को क्या करना है, श्रुत्वा यानी सुनकर ही और धारण करना है। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मन यानी अपनी जो आत्मा है, जो आपका व्यवहार है उसके प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, परेशान यानी दूसरों से न समाचारित, आचरण नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे को धर्म का जो सार है उसको सुनना चाहिए और सुनकर ही हमारे को क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए। और अपना जो प्रतिकूल है उस वैसा हमारे को आचरण कभी भी दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए, मतलब हमेशा दूसरों के साथ में हमें अच्छा आचरण करना चाहिए। तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वचने का दरिद्रता। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमेशा हमें सभी कहते हैं कि हमें प्रिय वाक्य को है वो बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य बोलने से क्या होता है, सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, सभी जो जीव है वो प्रसन्न होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, जिससे क्या होता है कि सभी जो जंतु है वो प्रसन्न होते हैं। तस्माद तत् एव, तदेव, तदेव का दिया हुआ है तत् एव, तो इसलिए हमें वैसा ही वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता मतलब बोलने में क्या दरिद्रता है, क्या गरीबी है। तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रिय वाक्य है वो हमेशा बोलने चाहिए, जिससे क्या होगा कि मनुष्य है वो क्या होंगे, संतुष्ट होंगे, जीव है वो संतुष्ट होंगे। इसलिए हमें ऐसे ही वाक्य ही बोलने चाहिए। ऐसे वाक्यों को बोलने में क्या कंजूसी है, मतलब उसमें कोई पैसा तो लगना है नहीं, तो प्रिय वाक्य बोलने से किसी प्रकार का हमारे को कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं, इसलिए हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। क्योंकि प्रिय वाक्य है वो हमेशा क्या करते हैं, लोगों का मन है वो प्रसन्न करते हैं, और जब व्यक्ति प्रसन्न होंगे तो हमारे को हमेशा उसका फायदा ही होगा। पिबन्ति नद्य सोमेव नाम्ब स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। जैसा कि आप लोगों को यहाँ इस जो श्लोक है उसके अंदर बताया गया है कि परोपकार, परोपकार की जो भावना है वो किस किस व्यक्ति में कैसे होती है, ये बताया गया है कि पिबन्ति नद्य सोमेव नाम्ब, जो नदी है वो अपना स्वयं का जो जल है वो स्वयं नहीं
पीती है। न अम्ब, अम्ब का मतलब होता है जल, अपना जल है वो स्वयं नहीं पीती है। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, और जो फल होते हैं वो अपना जो वृक्ष है वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। नादंती शस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय सताम विभूतय। न नादंती, नादंती का मतलब है न अदंती, और शस्यम, शस्यम का मतलब यहाँ पर आपको दिया हुआ है फसल की जो, और खलु, खलु वारिवाहा, वारिवाहा का मतलब यहाँ पर आपको दिया हुआ है मेघ जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो फसल है वो स्वयं ही नहीं खाते हैं। और परोपकाराय सताम विभूतय, जो परोपकार जो है वो सताम, सताम यानी सज्जन लोगों का, विभूतय मतलब आभूषण होता है या संपत्ति होती है। तो जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, परोपकारी होते हैं, और वह अपनी जो संपत्ति है वो भी परोपकार में ही लगा देते हैं। तो उनकी सज्जनों की जो संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए ही होती है। अगला देखिए, गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुण युक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरे गुणेशमः। गुणेशु एव, गुणेशु एव का मतलब है गुणों में ही, कर्तव्यम यानी करना चाहिए, प्रयत्न यानी प्रयास, पुरुष है पुरुष को, सदा यानी हमेशा। तो क्या कहा है कि सदा ही, निश्चय ही मनुष्य को सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, गुण से युक्त व्यक्ति अगर दरिद्र भी है, मतलब गरीब भी है अगर कोई व्यक्ति, लेकिन गुण से युक्त है, और न ऐश्वर्य गुणे सम, लेकिन कोई यहाँ पर ईश्वर जो है, ईश्वर कहा गया है यहाँ पे अमीर व्यक्ति को। तो जो अमीर व्यक्ति है वो अगर गुणों से रहित है तो भी जो गुण युक्त दरिद्र है वो उससे बड़ा ही है, उससे ज्यादा आदर करने योग्य है। कहने का तात्पर्य है कि हमें निश्चय ही हमेशा गुणों को ही करने का प्रयत्न करना चाहिए, गुणों को ही हमारे को संरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि जो गुण युक्त दरिद्र है वो भी गुणों से हीन जो अमीर व्यक्ति है उसकी बराबर नहीं है, मतलब उससे वो बड़ा ही होता है। गुणवान गरीब भी जो होता है वो निर्गुण अमीर से श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमें अपने गुणों को संभाल कर रखना चाहिए, या गुणों का हमारे अंदर जो समावेश है उसे हमें अवगुण नहीं बनने देना चाहिए। अगला देखिए, आरंभ गुरुवी शयनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात। आरंभ गुरुवी का मतलब प्रारंभ में जो बढ़ने वाली, बड़ी, शयनी क्रमेण और क्रम से उसके बाद में घटने वाली, लघ्वी मतलब छोटी, पुरा यानी पहले, पहले छोटी, वृद्धि मति च पश्चात और बाद में बड़ी हो जाने वाली। यहाँ पर दो व्यक्तियों के गुणों को बताया गया है, जो खल्लू होते हैं यानी कि दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं, नीच व्यक्ति होते हैं, और सज्जन व्यक्ति होते हैं। तो जो उनकी मैत्री के बारे में बताया गया कि आरंभ गुरवी श्रेणी क्रमेण, जो प्रारंभ में तो क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होती जाती है। ये जो गुण है वो किसका है, यहाँ पर खल व्यक्तियों का, मतलब दुर्जन व्यक्तियों का। और लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात, यानी जो सज्जन व्यक्ति है उनकी जो मैत्री होती है वो पहले छोटी होती है, मतलब शुरुआत में वो छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे मित्रता होती है वो गहरी होती जाती है, मतलब बढ़ती जाती है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्थ भिन्ना, मतलब दिन का जो पूर्वार्ध होता है वो खल्लू की जो मैत्री होती है उसके जैसा होता है, यानी कि जो दिन का पूर्वार्ध होता है, मतलब सुबह से जो दोपहर का जो समय होता है उसमें क्या होता है कि छाया है वो प्रारंभ में तो लंबी होती है, और जैसे जैसे दिन मतलब गुजरता जाता है वैसे वैसे वो कम होती जाती है। तो वैसे ही जो यहाँ पर जो खल सज्जन दुर्जन व्यक्ति है और सज्जन व्यक्ति है उसके बारे में बताया गया कि जो दिन का प्रारंभ का जो समय है वो तो दिया गया है खल व्यक्तियों के लिए, मतलब दुर्जन व्यक्तियों के लिए, और अपरार्ध यानी 12 बजे दोपहर के बाद का जो समय है वो सज्जनों के लिए है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि छाया पहले छोटी होती है 12 बजे के समय, और उसके बाद में जो छाया है वो बढ़ती जाती है। छाया है मैत्री खल सजना, मतलब दिन की जो सुबह से लगाकर और दोपहर तक की जो छाया है उनको उसको उदाहरण बताया गया इन्होंने खल मतलब दुर्जन व्यक्तियों के लिए, और दोपहर के बाद से लगाकर और शाम के समय की जो छाया है वो सज्जन व्यक्तियों के लिए बताई गई है।
मतलब जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो प्रारंभ में तो मतलब दोस्ती होती है, वो बहुत ही बड़ी मतलब बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके और अच्छी मतलब दोस्ती करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ है वो खत्म होने लगता है, उसको उनकी आमदनी कम हो जाती है या कुछ भी जैसी चीजें होने लगती है, तो उनकी जो दोस्ती है वो धीरे धीरे मैत्री जो है वो खत्म हो जाती है और बाद में बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी जो मैत्री वो पहले प्रारंभ में थोड़ी कम होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे उनकी जो मैत्री है वो बढ़ती जाती है, मतलब और गहरी होती जाती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंड मंडनाय हानिस्तु तेषाम ही सरोवरणाम येषाम मराले सह विप्रयोगे। यत्रापि कुत्रापि मतलब यहाँ भी और कहाँ भी, गता भवेयु मतलब यहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी, यत्र मतलब जहाँ कहीं भी, जो गता भवेयु यानी जाते हैं, हंसा हंसा मतलब हंस जो होते हैं, मही मंडल मंडनाय का मतलब होता है पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जो हंस है वो कहीं पर भी जाते हैं तो होगा क्या कि हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम मतलब उन तालाबों की ही हानि होती है। हानिस्तु मतलब हानि होती है, तेषाम यानी उन ही सरोवरों की, येषाम मराले सह विप्रयोगे या येषाम यानी जिनसे, मराले यानी जो हंस है वो सह विप्रयोगे यानी अलग हो गए हैं, बिछुड़ गए हैं, वियोग हो गया उनका। तो हानि तो उन्हीं तालाब की होती है जहां से जो हंस है वो चले गए हैं, उनसे अलग हो गए हैं। भले ही वो पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहां कहीं भी चले जाए, लेकिन जो नुकसान है वो हानि जो है वो उन्हीं तालाबों की होती है जहां से वो गए हैं। अगला है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणी जो व्यक्ति होता है वो गुणों से ही गुण होते हैं। मतलब जो व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर कुछ गुण हैं तो ही वो गुणों को जान सकता है, उन गुणों के लिए योग्य होता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और वही गुण अगर किसी भी निर्गुण व्यक्ति के साथ चला जाता है, प्राप्त हो जाता है उसको, तो भवन्ति दोषा यानी कि वो दोष में परिवर्तित हो जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा बताया कैसे कि आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य, जो मीठे पानी वाली जो नदियां हैं, नदी जो है वो क्या होती है, समुद्र आसाद्यम भवन्ते पेया, समुद्र में मिलकर वो भी क्या हो जाती है, अपेय हो जाती है, मतलब पीने योग्य नहीं रहती है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसी संगति है वैसा ही प्रभाव उसके अंदर आ जाता है। तो देखिए वापिस है कि गुणों को जानने में जो गुण होते हैं वो गुण होते हैं, और गुण रहित को पाकर वो क्या हो जाते हैं, भवंती दोषा यानी दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। स्वादिष्ट जल वाली आस्वाद्य तोया प्रवंती नद्य, स्वादिष्ट जल वाली जो नदियां है वो बहती है, तो वो समुद्र आसाद्य यानी समुद्र में प्राप्त होकर, समुद्र को पाकर या समुद्र में मिलकर, भवंत अपेया, भवंती अपेया मतलब अपेय पीने योग्य नहीं रहती है। यानी कि आपको जैसे पता ही है कि समुद्र का जो जल है वो खारा होता है, तो नदियां होती है जब वो स्वतंत्र बहती है तब तो क्या होती है, वो मीठी होती है, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के अंदर मिल जाती है तो उसका जो पानी होता है वो खारा हो जाता है। तो इसी प्रकार से गुण भी है कि किसी व्यक्ति में अगर गुण है और वो अवगुणी के साथ जाकर मिलेगा या अवगुणी को गुण प्राप्त हो जाएंगे तो वो भी अवगुण में बदल जाएंगे। अब देखिए ये प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, उसके अंदर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एक बार देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, उसमें आपको एक स्तंभ क दिया हुआ है, उसको ख से मेल करना है। तीसरा प्रश्न है, उसके अंदर आपको हिंदी जो अनुवाद भावार्थ आप कह सकते हो वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके अंदर भिन्न प्रकृति का जो शब्द है उसको हमारे को अलग करना है। प्रश्न नंबर 5 जो है, इसके अंदर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करते वक्त हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्रश्न जिस विभक्ति में है उसी में हमारे को उत्तर भी उसी विभक्ति में बनाना है। उसके बाद में है, इसको हमारे को शब्द जो है उनको वाक्यों को लॉट लकार में बदलना है। प्रश्न 7 है, इसके अंदर हमारे को रिक्त स्थान भरना है और सह के साथ में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तृतीय विभक्ति का, तो उसी के अनुसार हमारे को इसको
प्रश्न को करना है। थैंक यू, धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।